समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता जैसी याचिका सर्वोच्च न्यायालय को स्वीकार की जाने योग्य नहीं थी। पंडित दिनेश तिवारी। नर्मदापुरम जिला सर्व ब्राह्मण समाज संगठन मंत्री पंडित दिनेश तिवारी ने सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह को कानूनी बनाए जाने पर संबंधी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि माननीय न्यायालय को स्वतः ही विचार कर इस प्रकार की अप्राकृतिक याचिका को निरस्त कर देना चाहिए थी। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की स्थिति में कई तरह के नए विवाद पैदा होने का अंदेशा है। साथ ही इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ने से पहले धर्मगुरुओं, चिकित्सा क्षेत्र, समाज वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों की समितियां बनाकर उनकी राय ली जा सकती थी। श्री तिवारी ने कहा, समलैंगिक विवाह को मान्यता देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए नुकसानदेह सिद्ध होगी। इस विषय में जल्दबाजी भारतीय समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। उन्होंने सवाल किया कि एक ओर तो समलैंगिक संबंधों को प्रकट करने के लिए मना किया गया, वहीं दूसरी ओर उनके विवाह की अनुमति पर विचार किया जा रहा है। क्या इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा? विवाह का विषय विभिन्न आचार संहिताओं द्वारा संचालित होता है। भारत में प्रचलित कोई भी आचार संहिता इसकी अनुमति नहीं देती। क्या सर्वोच्च न्यायालय इन सब में परिवर्तन लाएगा? इस तरह हिंदू धर्म में शादी केवल यौन सुख भोगने का एक अवसर नहीं है। इसके द्वारा शारीरिक संबंधों को संयमित रखना, संतति निर्माण, उनका उचित पोषण करना, वंश परंपरा को आगे बढ़ाना और अपनी संतति को समाज के लिए उपयोगी बनाना, नागरिक बनाना भी है। समलैंगिक विवाहों में ये संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। यदि इनकी अनुमति दी गई तो कई प्रकार के विवादों को जन्म दिया जाएगा। दत्तक देने के नियम, उत्तराधिकार के नियम, तलाक संबंधी नियम आदि को विवाद के अंतर्गत लाया जाएगा। समलैंगिक संबंध बनाने वाले अपने आप को लैंगिक अल्पसंख्यक घोषित कर अपने लिए विभिन्न प्रकार के आरक्षण की मांग भी कर सकते हैं। यह ऐसे अंतहीन विवादों को जन्म देगा जो स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। ऐसे में सुप्रीम से आग्रह है कि इस विषय में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार ही निर्णय लिए जाएं। समान लिंग वाले व्यक्तियों द्वारा भागीदारों के रूप में एक साथ रहना, जिसे अब डिक्रिमिनाइज किया जाता है, भारतीय परिवार इकाई के साथ तुलनीय नहीं है और वे स्पष्ट रूप से अलग अलग है वर्ग हैं जिन्हें समान नहीं माना जा सकता। समलैंगिकों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए। मौलिक अधिकार को विस्तारित नहीं किया जा सकता। श्री तिवारी ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार कानून द्वारा स्थापित की प्रक्रिया के अधीन है। इसे देश के कानूनों के तहत मान्यता प्रदान करने के लिए समान लैंगिक विवाह के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया जा सकता। भारतीय लोकाचार के आधार पर ऐसी सामाजिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वीकृति को लागू करना विधायिका का काम है। केंद्र ने कहा कि भारतीय संवैधानिक कानून न्याय शास्त्र में किसी भी आधार के बिना पश्चिमी निर्णयों को इस संदर्भ में आयात नहीं किया जा सकता। श्री तिवारी ने कहा, भारत के राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि इस प्रकार के विषय जो संपूर्ण भारत की व्यवस्था में उथल पुथल मचाकर इस देश को विकृतियों में झोंकने का कार्य करे, ऐसे विषयों और सीधे संज्ञान लेकर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर देश को ऐसी अप्राकृतिक अमानवीयता से बचाना चाहिए।